वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं और उनमें से एक ऐसा है जो बेहद रहस्यमयी, शक्तिशाली और कह सकते हैं कि जिंदगी बदल देने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आश्लेषा नक्षत्र की और इसके सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये सारी जानकारी डॉक्टर गौरव भास्कर के गहन शोध पर आधारित है। तो चलिए इस कमाल की परिवर्तनकारी ऊर्जा की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। देखिए ये बात कितनी गहरी है। आश्लेषा वो छिपी हुई ताकत है जो हमें बांधती भी है, हमारी रक्षा भी करती है और हमें पूरी तरह से बदल भी देती है। ये एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं पर बहुत गहराई से महसूस होती है और इसमें इतनी ताकत है कि ये जिंदगी को जड़ से बदल सकती है। तो 27 नक्षत्रों की जो पूरी लिस्ट है उसमें आश्लेषा आता है 9वें नंबर पर और ये पूरी तरह से कर्क राशि यानी कैंसर साइन में पड़ता है। अब कर्क राशि का मतलब है चंद्रमा का प्रभाव, तो जाहिर है यहाँ से मिलती है गहरी इमोशनल समझ और दूसरों का ख्याल रखने की ताकत। तो असल में आश्लेषा है क्या? जरा सोचिए, एक सांप है जो कुंडली मारकर बैठा है, एकदम शांत, पर उसके अंदर कितनी जबरदस्त शक्ति है ना? बस यही है आश्लेषा की कुंडलित शक्ति या कॉइलिंग पावर। ये नक्षत्र हमें यही सिखाता है कि अपनी भावनाओं की गहराई में जाओ, अपनी उस छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसे कंट्रोल करना सीखो। इसके जो सिंबल्स हैं ना, वो इसकी कहानी को और भी साफ कर देते हैं। इसका मुख्य सिंबल है सर्प या नाग। ये ज्ञान, रहस्य और रीबर्थ का प्रतीक है। इसके देवता भी नाग देवता हैं और रूलिंग प्लैनेट है बुध यानी मर्क्यूरी, जो इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन का ग्रह है। और यही वजह है कि आश्लेषा में जन्मे लोगों के पास कमाल की साइकोलॉजिकल इंसाइट होती है और दिमाग बहुत तेज चलता है। और यहीं पर आता है आश्लेषा का असली रहस्य। देखिए, इसकी जो एनर्जी है ना, वो एक ही है, पर उसके चेहरे दो हैं। ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसकी ताकत से आप कुछ अच्छा भी बना सकते हैं और चाहें तो सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं। इस दोहरेपन को यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ ये एनर्जी एक दवा, एक औषधि की तरह है। ये देती है गहरी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग और हीलिंग करने की गजब की पावर। लेकिन अगर इस पर काबू न रखा जाए तो यही एनर्जी जहर बन जाती है और फिर जन्म होता है मैनिपुलेशन का, इमोशनल टॉक्सिसिटी का, और अंदर ही अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। तो सवाल ये है कि ये इतनी पावरफुल और ड्यूअल एनर्जी किसी की पर्सनैलिटी को कैसे बनाती है? चलिए अब बात करते हैं आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों के स्वभाव के बारे में, जो काफी इंटेंस और इंसाइटफुल होता है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोग दिमागी तौर पर बहुत तेज और कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं। वो फीलिंग्स को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं, अक्सर छिपाकर रखते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो कमाल की होती हैं। और रिश्तों में ये लोग लॉयल तो होते हैं, पर किसी पर भरोसा करने में काफी वक्त लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत, ये दूसरों के मन को पढ़ने और समझने की एक यूनिक एबिलिटी रखते हैं। अब जब पर्सनालिटी ऐसी है तो जाहिर है ये लोग ऐसे करियर की तरफ जाते हैं जहां वो अपनी इस गहरी समझ का इस्तेमाल कर सकें। अक्सर पर्दे के पीछे रहकर एक सटल इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं। तो कौन से करियर फील्ड्स इनके लिए बेस्ट हैं? देखिए, हीलिंग और साइंस में देखें तो मेडिसिन, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, क्योंकि इनमें हीलिंग पावर है। जांच पड़ताल मतलब रिसर्च, एनालिटिक्स, इन्वेस्टिगेशन, ये सब इनकी डीप डाइव करने की आदत से मैच करता है। और पॉलिटिक्स हो या एस्ट्रोलॉजी, यहाँ ये अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और दूसरों पर असर डालने की क्षमता का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस जबरदस्त ड्यूल एनर्जी को काबू में कैसे करें? कैसे इसके जहर वाले हिस्से को ज्ञान में बदलें? इसका रास्ता सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल मास्टरी से होकर जाता है। आश्लेषा के जो स्पिरिचुअल लेसन्स हैं वो बहुत गहरे हैं। यह हमें सिखाता है कि इमोशनल अटैचमेंट्स को कैसे छोड़ें, अपने डर, गुस्से और ईगो पर कैसे जीत हासिल करें। सबसे बड़ा सबक, अपने अंदर के जहर को पहचानो और उसे ज्ञान की ताकत में बदल दो। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, इनर एल्केमी है। और अगर ये सही से हो जाए तो ये कुंडलिनी जागरण तक ले जा सकती है, जो हमारी सबसे गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी का जागना है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल उपायों की बात करते हैं इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। यहाँ 5 आसान स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, भगवान शिव या नाग देवता की पूजा करें। दूसरा,
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तीसरा है दान, जैसे दूध का दान करना। चौथा मेडिटेशन और इमोशनल डिटॉक्स, मतलब मन की सफाई। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, जानबूझकर किसी को मैनिपुलेट करने या बुरा बोलने से बचें। ये सिंपल प्रैक्टिसेस इस पावरफुल एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने में बहुत मदद करती हैं। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि आश्लेषा की ताकत न तो अच्छी है न बुरी, ये बस पावरफुल है। इस पर असली मास्टरी मिलती है सेल्फ कंट्रोल और कंपैशन यानी करुणा से। जब इस एनर्जी को ज्ञान और डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो ये इंसान को एक महान हीलर, एक विजनरी लीडर और एक सच्चा प्रोटेक्टर बना सकती है। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। सोचिए, मास्टरी का मतलब क्या सिर्फ जहर और दवा के बीच चुनना है, या फिर मास्टरी का मतलब उस समझ को हासिल करना है जो ये जानती हो कि किस सिचुएशन में जहर की जरूरत है और किस में दवा की? इस पर जरूर सोचिएगा।